पलटू चाचा का राज है, कुछ भी हो सकता है। देखिए परसों नहीं देखे थे, पलट गए कैसे। अच्छा, तो राजनीति है, राजनीति में होता रहता है। ये तो राजनीतिक करते हैं तो तनी रोडबो को नहीं देखिए, वोट घड़ी ऐसे कहते हैं चाचा। कोई नहीं देखने आता है, हम गाड़ी पार के बोलते हैं, कोई नाती नहीं आता है। महाराष्ट्र का जलमल, हाँ जीत गया, अपना घर भरेगा महाराष्ट्र का जलमल साहब। ये नाली में बह रहा है, गंदा पानी है, आदमी बीमार होगा, वो कहाँ जाएगा। पूरा सरा हुआ ना। वीडियो सीओ के यहाँ ब्लॉक घेरा करके और बाल्टी से पानी भर के ले जाके उन लोग को नहलाएंगे। जिस तरह हम लोग बुरा हाल में, उन लोग को भी बुरा हाल में रखेंगे। दोस्तों, अभी मैं दलसिंह सराय प्रखंड के रामपुर जलालपुर गांव में हूं और वो रामपुर जलालपुर गांव जो पहले पंचायत था, यहाँ पे मुखिया हुआ करते थे, सरपंच हुआ करते थे, वार्ड मेंबर हुआ करते थे, और उस रामपुर जलालपुर गांव को विकास करके नगर परिषद बना दिया गया, नगर परिषद में जोड़ दिया गया। लेकिन नगर परिषद में जनता को आर पार करने के लिए या मुख्य सड़क से घर पर जाने के लिए क्या व्यवस्था है, ये आप देख रहे हैं। सरकार वहां पे बदलती है और सत्ता बदल जाती है, वहां पे एक पार्टी के लोग दूसरे पार्टी में जुड़ते हैं और बस इतना कहते हैं हर पार्टी के लोग कि जनता किसी को माफ नहीं करेंगे, चाहे वो विपक्ष के हों या पक्ष के हों। सभी लोग इतना ही कहते हैं कि जनता किसी को माफ नहीं करेंगे। भाई, जनता किस लायक है आप देख रहे हैं। अगर जनता में वो शक्ति होती तो इस अवस्था में नहीं रहते, इस स्थिति में नहीं रहते। ये सभी बच्चे नित्य दिन पंपिंग सेट लगा के पानी निकालते हैं, ये सभी बच्चे। क्या नाम है वो आपका? संजीत। क्या कर रहे थे अभी? पानी काहे निकाल रहे थे पानी? डाले। अब समझिए अगर इससे आगे कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या किसी घर के लोगों को साथ अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो कोई उपाय नहीं है कि यहाँ से एक गाड़ी भी जाएगी उसको ले जाने के लिए, और इस अवस्था को झेल रहे हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है, हर दिन यही होता है, हर दिन यही होता है। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार आजाद। कितने दिनों से ये समस्या है? ये जब से ये रोड का ऊंचाकरण, हाँ। ये रोड जिस समय बन रहा था उस समय हम लोग विरोध किया कि पहले नाला बनाइए उसके बाद रोड ऊंचा कीजिए, कारण कि इधर पानी रुक जाएगा। वो कहा कि एकदम बनेगा, नाला बनेगा, आप लोग चिंता नहीं कीजिए। रोड बना के चला गया, आज तक नाला का कोई व्यवस्था नहीं, जिसके वजह से पंचायत के हर लोकल सड़क में, पंचायत की ओर जाने वाली जितना भी सड़क है सब में यही स्थिति है कमोवेश। और हम लोग विधायक से लेके सारे लोगों को, ब्लॉक बीडीओ, एसडीओ, नगर परिषद सबको बताए हुए, सबको दिखलाए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई निदान नहीं हो रहा। यहाँ सबसे परेशानी बच्चों को स्कूल जाने में हो रहा है, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, बच्ची स्कूल नहीं जा पाती है, महिलाओं को ठेवना से ऊपर कपड़ा उठाना पड़ता है, जो दुखद है, बहुत दुखद बात है कि महिला उतना कपड़ा उठाने के लिए उसको बहुत विवश हो जाती है। सही बात। यही स्थिति है, इस स्थिति के चलते हम लोगों को मजबूरन बराबर ये पंपिंग सेट लगा के पानी उछालना पड़ता। वो भी अगर वो खेत में बाग जोत हो जाता है तो लोग वहाँ रोक देते हैं कि इधर पानी नहीं बहाइए, हम लोग चुपचाप बैठ के दुख झेलते हैं। यही भयावह स्थिति हो जाता है जबकि डोगहा का मुंह खोल दिया जाता है, उसका जब पानी यहाँ आ जाता है इस रोड पर, तो इस रोड इस बगल में जितने भी घर हैं उनको जीना दुश्वार हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। इतना न गंदा महक बदबू आता है इससे कि लोगों को घर अंगना में भी रहना मुश्किल हो जाता है। यही स्थिति नगर परिषद में हो गया है, इसलिए नगर परिषद बड़ा बोल देते हैं जब हम मतलब इलेक्शन हुआ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अभी जो जब तक गांव था तो जो भी पदार्थी थे मतलब यहाँ के, हाँ प्रतिनिधि, वो भी कहते थे भाई हमारे अंदर में है ये नहीं। अब किसके अंदर में है, कौन करेगा समझे में नहीं, कहाँ जाए डायरेक्ट नीतीश कुमार तक तो सब आदमी आम आदमी जाएगा नहीं। अब अभी सोचिए क्या कर सकता है लोग, किसके पास जाए, किससे कहे जो बनवा दीजिए, ये कर दीजिए, ये फेरा
बहुत लफड़ा है ना, कहाँ जाए क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। जनता को पता नहीं है कि इस समस्या का समाधान है कहाँ पे, कैसे होगा, किसके पास जाने से होगा, क्योंकि पंचायत के प्रतिनिधि कहेंगे कि हमें क्या मतलब है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाएंगे तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, वो समस्या को सुन नहीं पाते हैं। आखिर जाएंगे किसके पास, इस समस्या को समाधान करने के लिए आएंगे कौन, और लगातार ये परेशानी बनी रहती है। माता जी दिक्कत भी होता है जाने आने में? सर गया है गोर, पैर सर गया? हाँ पैर सर गया है एकदम, चलने में यहाँ तक तेल रंग लगाते हैं, बहुत दिक्कत होता है, बहुत ही नोचता है, गोर सर गया है पूरा। अब समझिए कौन है समझने वाला, कौन है इनके दुखों को देखने वाला। और ये थोड़ी दूर की बात नहीं, यहाँ से वहाँ तक लगातार यही परेशानी है। और ये पूरा तैर कर ही जाना पड़ता है, पूरा तैर करके जाना पड़ता है। छोड़ता गंदा पानी आता है, डबा से गंदा पानी, पैखाना सब वही में खोलने हैं, वही पानी आता है। अच्छा, वो सब पानी से? हाँ वही पानी आता है, पानी निकाल के जाएगा उधर खोल देगा, फिर भर जाएगा, एको दिन खाली नहीं रहता है, सब दिन भरा हुआ रहता है। हमको सबको गोर बाल बच्चा को सर गया एकदम। आप समझिए बारिश की पानी है सो है, आगे जो गंदा का पानी है वो भी इसी रोड में मिला दिया गया है, इसी पानी में मिला दिया गया है, और इसको पार करके तब जाना होता है। कैसे चल पाएंगे लोग, कौन है इसको देखने वाला? मैं निवेदन करना चाहूंगा जो भी इससे संबंधित अधिकारियों और जिनको पता है, सभी लोग जानते हैं कि यह कैसे ठीक होगा, किनके चाहने से हो सकता है, लेकिन सजग होने की बात नहीं है। झेल रहा है, मर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा ये नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि जब तक नगर परिषद में नहीं जुड़ा था, जब तक ये केवल पंचायत था, तो पंचायत प्रतिनिधियों को नहीं पता था कि ये कैसे होगा। बस एक लाइन में कह देना कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं है इसके लिए जिम्मेवार। तो कौन है इसके लिए जिम्मेवार? अब नगर परिषद में आ गया है, विकास हुआ है इस पंचायत का, और फिर नगर परिषद में आया है। अब फिर कहेंगे कि हमें नहीं पता है, तो किसके पास जाएंगे? बड़े बड़े अधिकारियों से मिलना जुलना संभव नहीं है कि उनके पास कम से कम शिकायत भी रख देंगे। एक जगह की बात नहीं, रामपुर जलालपुर गांव में वैसी स्थिति देख सकते हैं, यहां भी वही हालात है, वही हालात है। और मैं बता दूं, इतना सड़ा हुआ पानी है, प्रवेश करना छोड़ दीजिए, यहां पे रहना मुश्किल हो चुका है। आप रह नहीं सकते, इतना बदबू दे रहा है उस पानी से, और इस पानी को पार करके हजारों लोग जाते हैं। उतना ही नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बगल में कुआं है। जल जीवन हरियाली के तहत ऐसे कुआं को साफ सफाई करना चाहिए था, इसका रंग पेंट होना चाहिए था, इस पे दवा देना चाहिए था, और उस कुआं की हालात देख रहे हैं। और मैं बता दूं, कुआं कहीं पे ऐसा अब नहीं है जिसका यूज होता होगा, और इस कुआं का अभी भी उपयोग होता था, और उस कुआं का हालात देख रहे हैं। इस कुआं से पानी पिया जाता है ना? अभी भी पिया जाता है, अभी भी निकालते हैं, माल जाल सारे यहाँ पे पानी में। समझिए अभी भी इस कुआं से पानी पिया जाता है, इस कुएं का उपयोग होता है, लेकिन उस कुआं का हालात देख रहे हैं। जल जीवन हरियाली की बात छोड़ दीजिए, उससे तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारियों के कारण। लेकिन कम से कम ये हालात ठीक रहते, उसके लिए भी ये दूसरा उपाय कर दिया गया कि किसी लायक ना बचे। ये हालात है, ये हालात है। क्या नाम हो आपका? गुंजन कुमार चौधरी। कब से ये स्थिति दिख रही है आप? आज 4 साल से है। 4 साल से? हाँ, लेकिन क्या कीजिएगा, बिहार है, पलटू चाचा का राज है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। पलटू चाचा का राज मतलब? नीतीश बाबू पलटू चाचा। अच्छा, वो पलटू चाचा। हाँ, देखिए परसों नहीं देखे थे, पलट गए कैसे। अच्छा, तो राजनीति है, राजनीति में होता रहता है। ये तो राजनीतिक करते हैं तो तनी रोडबो को नहीं देखिए, वोट घड़ी ऐसे कहते हैं चाचा, ये भी देखिए। बहुत बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब नल जल का कनेक्शन इस गांव में हुआ है, लेकिन 5 वार्ड में पूरे कहीं भी नहीं आया है कनेक्शन। मतलब कनेक्शन नल जल का आया ही नहीं? सिर्फ टंकी का पानी पर लोग आश्रित है, वो चला तो ठीक है, नहीं चला तो कुआं से पीजिए। नल जल वाला टंकी लगा हुआ है? हाँ, हर वार्ड में आया है, 5 वार्ड में नहीं आया। कौन है वार्ड मेंबर? कौन है वार्ड मेंबर? ये सब तो अब खत्म हो गया, जो था पहले। नहीं, फिर भी जो तैयार किए होंगे वो होंगे ना। बसंत चौधरी थे वार्ड मेंबर। अच्छा, मुखिया थे। तो बनवाए तो वही होंगे ना, जो भी व्यवस्था होगा, सचिव और वार्ड मेंबर। इस वार्ड में बनवाया ही नहीं, मतलब टंकी तक नहीं लगा है? बिल्कुल नहीं हुआ, 5 वार्ड में कोई काम ही नहीं हुआ, नल जल वाला कोई काम ही नहीं। 5 वार्ड। वीडियो साहब, दलसिंह सराय के वीडियो साहब, आप देख सकते हैं कि 5 नंबर में उस समय तो पंचायत ही था, ये हर जगह हुआ है, हर जगह पानी टंकी लगी है, लोगों को पानी भी मिल रही होगी, और वार्ड में
लेकिन इस वार्ड में पानी मिलने की बात छोड़ दीजिए, पानी की टंकी तक नहीं लगाई गई है ना? टंकी भी नहीं लगी है। 5 वार्ड में कुछ नहीं हुआ है काम। नल जल वाला कहाँ गया? 5 नंबर वार्ड का जो जल नल योजना का पैसा आया होगा, वो पैसा कहाँ गया? पूरा टोला है ना, ये पूरा 5 वार्ड टोला, ये रोड सब देखिए, एगो यहाँ बाहर में हम लगवा दिए थे, हम अपना वाला कनेक्शन, उसमें आके सबको मजबूरी में भरना पड़ता है लाइन में लग के, मतलब दिल्ली से भी। हाँ, उस समस्या है, सारा पूरा टोला वाला मजबूरी में यहाँ भरना पड़ता है। अच्छा, यहाँ जितने लोग हैं सभी लोगों के साथ परेशानी है, सभी लोगों के साथ। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए, 1-2 लोगों की बात नहीं है, इस हो के हजारों घर के लोग यहाँ से गुजरते हैं, हजारों घर के लोग जाते हैं। जल हर घर में होना चाहिए, हर घर में एक होना चाहिए कनेक्शन। किसी के घर में कनेक्शन नहीं, किसी घर में एक भी कनेक्शन। मजबूर है सब, कहाँ पानी भरे, पीने के लिए सोचना पड़ता है लोग। इनका घर है, देखिए। अच्छा, ये इनका घर हुआ, हमारा घर है, इसी घर में रहते हैं आप? दुकान है ये आपका? दुकान घर सब है हमारा, यही। देखिए, ये इनका घर है और उसी के नीचे में ये बैतरनी नदी है। जब अगर घर से निकलेंगे तो इसी नदी में उनको जाना होगा, तभी जाके वो रोड पे आ सकते हैं। सामने है यही हमारा मकान है, यहीं पर रहते हैं, खाना पीना दुनिया सुतना बैठना सब हमारा यही, इतना ही हमारे पास जगह भी है, उसी में रोड भी दिए हुए हैं। देख सकते हैं, ये 1-2 लोगों की बात नहीं है, तमाम भीड़ जो है ये सभी के सभी ऐसे ऐसे समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं, लगातार जूझ रहे हैं, लेकिन देख के भी इसके समाधान की कोई उपाय नहीं। हम लोग आप चाहते हैं कि वीडियो सीओ यहाँ पानी भर के बाल्टी बाल्टी उसके सर पे लेके उझलेंगे। क्या क्या करेंगे? वीडियो सीओ के यहाँ ब्लॉक घेरा करके और बाल्टी से पानी भर के ले जाके उन लोग को नहलाएंगे। जिस तरह हम लोग बुरा हाल में, उन लोग को भी बुरा हाल में रखेंगे। अब यही करना होगा, इसके सिवा बहुत तकलीफ होती है। देख सकते हैं, हालात देख सकते हैं, और ये सड़ा हुआ पानी को इस तरह पार करके जाना होता है। सड़ा हुआ पानी है। आपको मैं पहले भी बताया कि यहाँ पे खड़ा रहना मुश्किल है। आप हाँ, पूरा पानी है एकदम, पूरा मोहल्ला की दिक्कत होता है, बाल बच्चा सब डूब जाता है, बहुत गंजन होता है निकलने में। हाँ, वहाँ तक सबको दिक्कत है, सबके बाल बच्चा सियान बुआ के सबको जगता है, गिर जाता है, किसको हाथ टूट जाता है, किसको पैर टूट जाता है, सभी चीज होता है, बहुत दिक्कत होता है। देखने लायक नहीं है, देखने लायक नहीं है। पानी देख सकते हैं और इस होके आना जाना होता है, महीनों भर का पानी यहाँ पे रुका हुआ है। देखिए मच्छर, देखिए मच्छर। हे भगवान, बहुत 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 दुखद है, बहुत दुखद है। ये स्थिति नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा यहाँ के प्रतिनिधि पदाधिकारियों से कि प्लीज ये हालात आप कब तक देखते रहेंगे, कब तक देखते रहेंगे? अगर आराम से ये लोग कह रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? किसी भी नेता मंत्री के घर के आसपास में ये स्थिति नहीं रहती है, किसी भी नेता मंत्री के साथ नहीं होता है, तो जनता के बीच ऐसी परेशानी क्यों है? खाली हाथ जोड़ के क्यों है? वोट मांगने, हाथ जोड़ के खाली वोट मांगने आएगा। उस समय आप बिना भावना में आ जाते हैं। अभी कोई नहीं देखने आता है, हम गाड़ी पार के बोलते हैं, कोई पुरमानी भाई नाती नहीं आता है। महाराजचर का जलमल, हाँ जीत गया, अपना घर भरेगा महाराजचर का जलमल सब। ये नाली में बौक रहा है, गंदा पानी है, आदमी बीमार होगा, वो कहाँ जाएगा? पूरा सरा हुआ ना। सब सर गेले। 5 नंबर वार्ड है, 5 नंबर वार्ड है, यहाँ का समस्या ये है। पंचायत का फेमस 5 वार्ड है, 5 वार्ड है, 5 वार्ड से यहाँ से जीते हैं। यहाँ का जो है मुखिया यहीं से 5 नंबर वार्ड से जीते हैं, ये समस्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी यहाँ के प्रतिनिधि पदाधिकारी हैं, जिनके चाहने से ऐसा ये सही हो सकता है, ये स्थिति में सुधार हो सकता है, प्लीज एक बार देखें।